नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीज़ा, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? शायद विदेश यात्रा, एक नया देश, एक नया अवसर। पासपोर्ट पर लगी एक मोहर जो आपको नई दुनिया में प्रवेश करने की इजाज़त देती है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ही करोड़ों लोगों को अपने ही देश में पानी पीने के लिए, रहने के लिए, सफ़र करने के लिए या सिर्फ इज्जत से जीने के लिए एक वीज़ा का इंतज़ार करना पड़ता था? एक ऐसा अदृश्य वीज़ा जो उन्हें कभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उनके जन्म ने ही उनकी अर्जी को हमेशा के लिए खारिज कर दिया था। आज हम कोई राजनीतिक सिद्धांत या ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं करने वाले। आज हम कुछ कहानियां सुनेंगे। ये कहानियां हैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये उनकी अपनी आप बीती है, उनकी अपनी गवाही है। ये उनकी छोटी सी किताब वेटिंग फॉर अ वीज़ा से ली गई हैं, जिसमें उन्होंने छुआछूत यानी अस्पृश्यता की उस क्रूर और अमानवीय हकीकत को दर्ज किया है जिसे उन्होंने खुद जिया था। ये किताब तर्कों की नहीं, जख्मों की किताब है। यह हमें ये महसूस कराने के लिए है कि जाति सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये एक व्यक्तिगत रोज़मर्रा का अपमान है। ये एक ऐसा जहर है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे मारता है। तो चलिए अपने मन को तैयार कीजिए और डॉक्टर अंबेडकर की आंखों से उस भारत की हकीकत का सामना कीजिए। पहली कहानी, कोरेगांव का वो सफ़र। ये बात 1901 की है। मैं सिर्फ 9 साल का था। मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे भतीजे हम सतारा में रहते थे। मेरे पिता कोरेगांव में कैशियर का काम करते थे। उन्होंने हमें गर्मियों की छुट्टियों में अपने पास बुलाया। हम बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। हमने बड़े शौक से नए कपड़े पहने और ट्रेन के सफ़र पर निकल पड़े। शाम 5 बजे हम मसूर स्टेशन पर उतरे, पर मेरे पिता हमें लेने नहीं आए थे। बाद में हमें पता चला कि उन्हें हमारा खत मिला ही नहीं था। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। मैंने बिना झिझक के बताया कि हम महार हैं। उस समय महाराष्ट्र में महार जाति को अछूत माना जाता था। मेरी ये बताते ही स्टेशन मास्टर का पूरा व्यवहार बदल गया। उसकी सहानुभूति घृणा में बदल गई। वो अपने कमरे में वापस चला गया। आधा घंटा बीत गया। सूरज डूब रहा था। हम बच्चे अकेले, डरे हुए उस अनजान स्टेशन पर खड़े थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमारी अच्छी वेशभूषा देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और इसीलिए उसने हमसे इतनी विनम्रता से बात की थी। पर हमारी असलियत जानते ही वो हमें छोड़कर चला गया। उस स्टेशन पर कई बैलगाड़ियां खड़ी थीं, पर जैसे ही गाड़ी वालों को पता चला कि हम महार हैं, किसी ने भी हमें अपनी गाड़ी में बिठाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि हमें बिठाने से उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले को इस शर्त पर तैयार किया कि हम किराया 2 गुना देंगे और गाड़ी वो खुद नहीं चलाएगा, हम चलाएंगे। उसे बस गाड़ी के साथ पैदल चलना था ताकि वो अपवित्र न हो जाए। हम बच्चे किसी तरह उस गाड़ी में चढ़ गए, पर हमारा अपमान अभी खत्म नहीं हुआ था। रात हो चुकी थी। हमें प्यास लगी थी, पर हमें कहीं भी पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। हर जगह हमें अछूत कहकर भगा दिया जाता था। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रातों में से एक थी। एक 9 साल का बच्चा जो अपने पिता से मिलने के उत्साह में घर से निकला था, उसे पहली बार इस देश में एक अछूत होने का मतलब समझ आया था। दूसरी कहानी, बड़ौदा में एक विद्वान बेघर। ये बात 1918 की है। मैं अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे अपने राज्य में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया था। मैं एक उच्च पदाधिकारी था, पर बड़ौदा पहुंचते ही मेरी सारी शिक्षा, मेरी सारी डिग्रियां मेरी जाति के सामने छोटी पड़ गईं।
मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा था। कोई भी हिंदू होटल मुझे रखने को तैयार नहीं था। मैं थक हार कर एक पारसी सराय में पहुंचा। वहां मैंने अपना नाम एक पारसी की तरह बताया और मुझे कमरा मिल गया। पर मैं जानता था कि ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं सुबह ऑफिस जाता और शाम को एक बेघर इंसान की तरह रहने के लिए जगह खोजता, पर मुझे कहीं भी कमरा नहीं मिला। मेरे अपने ऑफिस के लोग मुझसे दूरी बनाकर रखते थे। वो मुझे फाइलें भी फेंक कर देते थे ताकि वो मुझे छूकर अपवित्र न हो जाएं। और फिर 11वें दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। पारसियों की एक भीड़ हाथों में लाठियां लेकर सराय में घुस आई। वो चिल्ला रहे थे, इस अछूत को बाहर निकालो, इसने हमारी सराय को अपवित्र कर दिया है। उन्होंने मुझे उसी शाम तक सराय खाली करने का अल्टीमेटम दिया। मैंने सराय के मालिक से विनती की, पर उसने कहा कि वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस दिन शाम को 5 बजे मुझे सराय से निकाल दिया गया। मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहां मैं अपना सिर छिपा सकूं। मैं शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मेरी इतनी ऊंची शिक्षा, मेरा इतना बड़ा पद, सब कुछ बेकार था। अंत में मैं सिर्फ एक अछूत था जिसे इस देश में सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये दर्दनाक कहानियां क्यों लिखी? अपनी किताब की शुरुआत में वो लिखते हैं कि वो ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो लोग इस दर्द से अनजान हैं वो इसकी कल्पना कर सकें। वो कहते हैं कि विदेशी लोगों को वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, पर भारत में एक हिंदू से दूसरे हिंदू को मिलने के लिए भी एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी। ये कहानियां उसी अदृश्य क्रूर वीज़ा प्रणाली का दस्तावेज है। ये हमें याद दिलाती हैं कि जाति कोई अमूर्त अकादमिक विषय नहीं है। ये करोड़ों लोगों द्वारा जिया गया एक रोजमर्रा का रूह कंपा देने वाला अनुभव है। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ 6 कहानियां लिखी, पर ऐसी लाखों कहानियां थीं जो कभी लिखी नहीं गईं। लाखों अपमान, लाखों आंसू और लाखों टूटे हुए दिल जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। ये किताब उन सभी अनकही कहानियों की एक आवाज़ है। ये एक गवाही है और ये एक शपथ है कि ऐसा समाज फिर कभी न बनने दिया जाए जहां किसी इंसान को अपनी ही धरती पर इज्जत से जीने के लिए किसी वीज़ा का इंतजार करना पड़े। इस बहुत ही ज़रूरी और मार्मिक गवाही को मेरे साथ सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ है और आपको हमारे समाज की सच्चाइयों पर सोचने के लिए मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। द बुक योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ।